अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको खबर दें। पाकिस्तान जंगबंदी को तवील मुद्दती अमन में बदलने के लिए कोशा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान 47 साल के बाद आला तरीन सतह पर बातचीत हुई। पाकिस्तान दुनिया के उम्मीदों का महवर बना। पाकिस्तान मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद है। अमरीका और ईरान का सीज़फायर अब भी कायम है। अमरीका और ईरान के कुछ मामलात अटके हैं, हल कराने की कोशिश की जा रही है। मुज़ाकरात को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम मोड़ करार दिया जा रहा है। आलमी क़यादत और आलमी मौशी ताकतें खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों की मुतरफ हैं। सीज़फायर के लिए अस्करी क़यादत कई रातें जागी और मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकनार किया। विफाकी काबीना ने ईरान अमरीका जंगबंदी का तसलसल आलमी अमन की जमानत करार दे दिया। काबीना अरकान का वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुसाहलती कोशिशों को खिराज तहसीन। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला मौका है कि आला तरीन सतह पर दोनों वफूद हमारी दरख्वास्त पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान को ये मौका मिला कि उसको मुस्तकिल अमन में बदल दे। आज सीज़ फायर अभी भी कायम है। उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत की, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की भरपूर तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का हम बेहद शुक्रगुजार हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल ने जो किरदार अदा किया, तो मैं समझता हूँ कि इनका फील्ड मार्शल का किरदार तारीख़ बखुदा हमेशा सुनहरी हरूफ से याद रखेगी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के एक और दौर के लिए पाकिस्तान और दीगर साल्सों की कोशिशें जारी हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्क सालिस आइंदा दिनों में अमरीका और ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखेंगे ताकि बाकी मानदा इख्तलाफात को ख़त्म करके जंग के खात्मे के माहिदे की राह हमवार की जा सके। साल्सों को उम्मीद है कि इख्तलाफात में कमी आने से 21 अप्रैल को जंग बंदी खत्म होने से पहले मुज़ाकरात का एक और दौर मुमकिन हो सकता है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात मुकम्मल तातुल का शिकार नहीं, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए। दोनों फरीक सौदेबाजी कर रहे हैं। ये एक बाजार की तरह है। एक अमरीकी उहदेदार ने भी इससे इत्तेफाक किया और कहा कि अगर ईरान ज्यादा लचक दिखाए और ये तस्लीम करे कि इस्लामाबाद की तजवीज़ ही उसे मिलने वाला बेहतरीन ऑप्शन है, तो मुआहिदा मुमकिन हो सकता है। पाकिस्तान ने दूसरे मरहले के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। अहम हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान दोनों ममालिक को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मुतहरिक है। इस हवाले से वाशिंगटन और तेहरान से मुसलसल राब्ते जारी हैं। हुकाम का कहना है, अगरचा हालिया मुज़ाकरात में कोई हतमी पेशरफ्त नहीं हो सकी, ताहम मुस्तकबिल में बातचीत के इम्कानात के हवाले से मोहतात उम्मीद मौजूद है। इसी तनाजुर में इस्लामाबाद टॉक्स को अब इस्लामाबाद प्रोसेस का नाम दिया जा रहा है। जराये के मुताबिक मौजूदा जंगबंदी जो 22 अप्रैल के करीब खत्म होने वाली है, से कबल किसी भी काबिल अमल मुआहिदे तक पहुंचना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। ये सिफारती कोशिशें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बराह रास्त हिदायत के तहत जारी हैं। अलावा अजीज कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने भी ईरान पर जोर दिया कि वह मुस्बत अंदाज में सिफारती कोशिशों में शामिल रहे और समंदरी रास्तों को दबाव या सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका के दरमियान सख्त मुज़ाकरात बाद में दोस्ताना और तजावीज़ के मुफीद तबादले में तब्दील हो गए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने पहली बार इस्लामाबाद में ईरानी हुकाम से मुलाकात की। 21 घंटे के तवील मुज़ाकरात के दौरान बुनियादी इख्तलाफात जौहरी मामले पर मरकूज रहे। अमरीका का मुतालबा था यूरेनियम यूरेनियम की अफजूदगी को मुंजमद करे और अफजूदा यूरेनियम के जखीरे से दस्तबरदार हो जाए, जिसे ईरान मानने को तैयार नहीं। दूसरा इख्तलाफ इस रकम के बारे में था जो ईरान चाहता है कि अमरीका उसकी जौहरी रियायतों के बदले में मुंजमद फंड्स में से जारी करे। अमरीका को उम्मीद है कि ईरानी हुकाम उसकी पेश की गई तजावीज़ पर गौर करेंगे और यह तस्लीम करेंगे कि मुआहिदा दोनों फरीकों के मुफाद में है।
इस्लामाबाद मुआहिदा होने वाला था, लेकिन अमेरिका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का इंकशाफ। कहते हैं 47 साल में पहली बार आला तरीन सतह पर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में ईरान ने नेक नियत से शिरकत की और बातचीत की। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दौरान हम इस्लामाबाद मुआहिदे से चंद कदम दूर थे तो हमें हद से ज्यादा मुतालबात, बदलते हुए मौक़िफ़ और रुकावटों का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश की, अहदाफ बदले, कोई सबक हासिल नहीं किया गया। नेक नियति का जवाब नेक नियति और दुश्मनी को खत्म करने दुश्मनी को जन्म देती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक रब्ता किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इन रब्तों के दौरान खित्ते की मजमूई सूरत हाल और इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अरागची ने पहले सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू की, बाद में कतर के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, सिफारती कोशिशों और हालिया पेशरफ्त पर गौर किया गया। अमेरिका ने आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी शुरू कर दी है। CNBC के मुताबिक अमेरिका ने आबनाए हुर्मस में दाखिल होने या वहां से निकलने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर उसे आबनाए हुर्मस खोलने पर मजबूर करना है। नाकाबंदी का नफाज का वक्त आया तो सदर ट्रंप ने ईरान की तेज रफ्तार हमलावर कश्तियों को खबरदार किया कि वो नाकाबंदी नाफिज करने वाली अमरीकी अफवाज के करीब न आए। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान की कोई भी कश्ती हमारी नाकाबंदी के करीब आई तो उसे फौरन खत्म कर दिया जाएगा। ये तेज रफ्तार और बेरहम होगा। ट्रंप के मुताबिक नाकाबंदी हर उस जहाज पर लागू होगी जो आबनाए हुर्मस में दाखिल होने या वहां से निकलने की कोशिश करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने वजाहत की, अमरीकी अफवाज उन जहाजों की आमदोरफ्त में रुकावट नहीं डालेंगी जो आबनाए हुर्मस से गुजरकर गैर ईरानी बंदरगाहों की तरफ जा रहे हों या वहां से आ रहे हों। नाकाबंदी से कबल अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी, जबकि तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। ईरानी जहाज अमरीकी नाकाबंदी के करीब आए तो तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। सदर ट्रंप का कहना है, ईरान के महदूद तादाद में मौजूद फास्ट अटैक जहाज अभी अगर नाकाबंदी के करीब आए तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। ईरानी बहरिया समंदर की तह में जा चुकी, 158 जहाज तबाह किए जा चुके। समंदर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं और बहरी रास्तों से अमेरिका आने वाली तकरीबन 98% मनशियात को रोक दिया गया है। ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार। ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। इस बात की परवाह नहीं कि ईरान दोबारा मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जारी है और अब गेंद ईरान के कोर्ट में है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त हुई और दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत मुस्बत समत में आगे बढ़ रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ईरान अहम तिजारती गुज़रगाह आबनाए हुर्मस को खोलने के हवाले से भी मुस्बत पेशरफ्त करेगा, जिससे खिते में कशीदगी में कमी और आलमी तिजारत को सहूलत मिलेगी। अगर ईरानी बंदरगाहें गैर महफूज हुई तो खिते में कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरान का दो टोक ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक खलीज फारस और बहर ओमान में सिक्योरिटी सबके लिए होगी या किसी के लिए भी नहीं होगी। खलीजी बंदरगाहों तक रिसाई या तो तमाम फ्रीकैन के लिए खुली रहेगी या मुकम्मल तौर पर महदूद कर दी जाएगी। ईरानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर के मुताबिक इलाकाई पानियों में खुद मुख्तारी का दिफा ईरान का हक है और कौमी मुफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बयान में मजीद कहा गया कि आबनाए हुर्मस की सिक्योरिटी बरकरार रखी जाएगी। मुखालिफ ग्रुप से जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। दूसरी जानिब गैर जानिबदार और तिजारती जहाज ईरानी कवानीन के तहत आमदोरफ्त जारी रख सकेंगे। ईरानी हुकाम ने यह भी कहा कि मौजूदा खतरात के पेश नज़र जंग के बाद भी आबनाए हुर्मस पर मुस्तकिल कंट्रोल और निगरानी का निज़ाम नाफिज रखा जाएगा। सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी के बयान पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का तंज। मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का कहना है, नाम निहात नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। उन्होंने ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान के आज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश न करो, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे।
محمد باقر कालिबाफ ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। अगर आप जंग करेंगे हम भी जंग करेंगे, अगर आप मंतक के साथ आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुफाद में नहीं, चीन तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी कहते हैं सियासी और सिफारती ज़राए के जरिए जामे और देरपा जंगबंदी का असूल ही मसले का बुनियादी हल है। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा ने कहा आबनाए हुर्मस आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए एक निहायत अहम गुज़रगाह है। उसकी रुकावट उसकी सलामती, इस्तेकाम और बिला रुकावट आमदोरफ्त को यकीनी बनाना आलमी बरादरी के मुश्तरका मुफाद में है। इस मसले का हल जल्द अज जल्द जंगबंदी के हसूल में है। तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहिरा करें और कशीदगी से गुरेज करें। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त, मशरिक़ वुस्ता तनाज़े का फौजी हल मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजारक ने कहा कि पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात अगरचा किसी माहिदे पर मुंतज नहीं हुए, ताहम ये एक संजीदा और मुस्बत पेशरफ्त है जो मुस्तकबिल में बातचीत के लिए बुनियाद फराहम करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जोर दिया कि अफ्रीकैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात जारी रखें, क्योंकि गहरे इख्तलाफात के बायस फौरी मुआहिदा मुमकिन नहीं। उन्होंने जंगबंदी बरकरार रखने पर भी जोर देते हुए कहा कि किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। बयान में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया समेत सालसी करने वाले मुमालिक की कोशिशों को सराहा गया और आलमी बरादरी से इनकी हमायत की अपील की गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने आबनाए हुर्मस में आलमी कवानीन के मुताबिक जहाजरानी की आज़ादी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया और खबरदार किया कि इस रास्ते में खलल आलमी मईशत, खुराक की फराहमी और सप्लाई चेन पर मनफी असरात डाल रहा है।